नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइंस का क्लास 10 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप 2025 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, जिस पदार्थ में अगर करंट फ्लो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक बोलते हैं। और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है उसको हम, और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। और जिसमें फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उससे कहते हैं। तो देखिए यही क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ में विद्युत आसानी से प्रवाह नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो देखिए विद्युत जो किधर फ्लो होता है, मान लीजिए कि ये जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव है और छोटा वाला निगेटिव है। तो जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा बड़ा से यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाप के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो देखिए एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाप के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये तार है, तो अगर यहाँ से मान लीजिए कि जो हमारा करंट फ्लो होता है तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो जब तक मेरा करंट नहीं दिया रहेगा कि करंट कितना है तब तक हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अगर इसमें धारा का वैल्यू दिया रहता है, विद्युत धारा का वैल्यू मान लीजिए 10 एम्पियर 2 एम्पियर दिया रहता है तो इस क्वेश्चन को हम बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश कितना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए इसमें प्रवाहित आवेश हमको निकालना है, यानी Q बराबर हमको निकालना है। और I बराबर अपना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.4 एम्पियर दिया हुआ है। और 3 घंटा यानी T दिया हुआ है, यहाँ पे T दिया हुआ है कितना, 3 घंटा। तो इसको हम चेंज कर लेंगे T को, मिनट में हो गया, फिर 60 से गुणा करेंगे तो कितना में, सेकंड में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड में हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। आवेश हमको निकालना है, तो आवेश बराबर कितना होता है, यानी Q बराबर कितना होता है, I इंटू T होता है।
तो देखिए अपना आई कितना दिया हुआ है 0.4 और अपना टी कितना दिया हुआ है, ये अपना दिया हुआ है 3 × 60 × 60। तो हम 3 × 60 × 60 लिख देंगे। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 4320 कूलम आ जाएगा। तो अपना ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगर किसी विद्युत परिपथ में अगर प्रतिरोध को परिवर्तित करना है तो हमको धारा नियंत्रक माने करंट कंट्रोलर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो देखिए हमको शक्ति निकालना है। तो पहले तो अपना क्या दिया हुआ है, तो वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 0.50 एम्पीयर। तो हमको पावर निकालना है यानी शक्ति निकालना है। तो देखिए शक्ति का फॉर्मूला होता है यानी पावर का V × I, ठीक है। तो V अपना कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट और I अपना कितना दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है 0.50 एम्पीयर। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 110 वाट आंसर आ जाएगा। तो अपना डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक अपना सर्किट है और ये बल्ब है। तो देखिए यहाँ पे हम अपने क्या दिया हुआ है, हमको आवेश निकालना है। पहले तो करंट दिया हुआ है, तो करंट अपना कितना दिया हुआ है I बराबर 0.5 एम्पीयर, T बराबर कितना दिया हुआ है सेकेंड 10 मिनट दिया हुआ है सॉरी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 10 को सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो यानी कितना हो जाएगा 600 सेकंड, टाइम 600 सेकंड हो गया। अब हमको निकालना है आवेश। तो देखिए जो आवेश होता है Q से डिनोट करते हैं। तो आवेश बराबर कितना होता है I × T होता है। तो I अपना कितना दिया हुआ है 0.5 और T कितना दिया है, T कितना दिया है 600 सेकेंड। तो अपना कितना आंसर हो जाएगा 300 कूलम आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि ये चांदी का तार है, ठीक है। अगर इस पे कोई कोटेड हम प्लास्टिक का कुछ भी चढ़ा देते हैं कि इसको छूने पे हमको करंट नहीं मारे और इसके अंदर से धारा प्रवाहित होती है, तो इसको क्या कहते हैं विद्युत लेपन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो देखिए विद्युत चुंबक को बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। नरम लोहा का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है
किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? देखिए, दो तरीक़ा से होता है। मान लीजिए कि ये कोई सर्किट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बैटरी है। अगर ये बंद रहेगा, अगर ये क्लोज रहेगा, अगर ये क्लोज रहेगा, बंद हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो देखिए, विद्युत हीटर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, विद्युत इस्त्री यानी आयरन में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, विद्युत बल्ब भी गर्म हीट हो जाता है, यानी तापीय प्रभाव है। लेकिन पंखा जो है वो कभी हीट नहीं होता है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है किस पे? पंखा पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो देखिए, जितना तेजी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उतना ही तेजी से प्रकाश की चाल भी चलता है, यानी क्या होता है? दोनों बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सर्किट है, तो हमारा इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल करके यहाँ तक जाता है तो ये क्या होता है? यानी कार्य कर रहा है। तो ये जो कार्य कर रहा है, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच कार्य कर रहा है, तो इसको किस अगर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच कार्य कर रहा है तो इसको किस में मापते हैं? तो देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस में मापते हैं, यानी विभवांतर में इसको मेजर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा क्या है? तो देखिए 1 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बैटरी बना लेंगे, बैटरी का फिगर बना लेंगे। तो मान लीजिए ये बैटरी का फिगर हम बना लेंगे, तो कह रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी, तो बैटरी कितना है? 6 वोल्ट का है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो मान लीजिए कि यहाँ से कोई चार्ज है, कोई क्यू, मान लीजिए क्यू कोई चार्ज है, तो यहाँ से और बैटरी की तरफ लाने में कोई काम किया गया होगा, तो वही पूछ रहा है कि कितना काम करने के लिए कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो देखिए, वर्क बराबर यानी कितना काम किया, वर्क बराबर क्या होता है? क्यू इंटू भी होता है। तो क्यू अपना कितना दिया हुआ है? वन दिया हुआ है, और भी कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट आंसर हो जाएगा। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है कितना? 1.6 × 10⁹ कूलम आवेश होता है। तो अपना ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि -90 होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, समानांतर में संयोजित 10 प्रतिरोधों का, जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है।
तो देखिए ये कह रहा है कि समानांतर में 10 प्रतिरोध को जोड़ा गया है। तो इसका फार्मूला, समानांतर का फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू कितना होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ऐसे ही जाते जाएगा 1/r10। 10 तक जुड़ा हुआ है, 10 प्रतिरोध। तो अपना ये कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो 1/10 हो जाएगा। R1 कितना दिया हुआ है, 10, हर एक 10 दिया, R1 R2 R3 हर एक का रेजिस्टेंस 10 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, इसी तरह ये भी 10 हो जाएगा। तो हम इसको बटा में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे ही 10 तक जाएगा। तो 1/r1 बराबर कितना हो जाएगा, 10/10। तो ये कट जाएगा। तो R बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना निकल कर आएगा अपना, 1 ओम आएगा। तो इसके 1 ओम आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। देखिए कह रहा है कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो देखिए ये किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तापीय ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर, रेंज क्या होता है, परिसर मतलब क्या होता है, रेंज। तो धातुओं की और अधातुओं की जो रेजिस्टिविटी होती है, जो प्रतिरोधकता होती है, वो किस रेंज में होती है ये पूछ रहा है। तो अपना इसको याद ही रखना है, 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए अर्धचालक का जो मतलब सेमीकंडक्टर है, इसका जब भी अगर टेम्परेचर हाई करेंगे, T हाई करेंगे, तो उसका जो प्रतिरोध होगा यानी R होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तनीय होगा, यानी चेंज नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए चांदी जो होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो चलिए ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज के सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए ये कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R1 से अधिक होगा, R2 से अधिक होगा, या प्रत्येक से कम होगा, क्या होगा। तो देखिए इसका R1 R2 किस में जुड़ा है, समानांतर में। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब हम क्या करेंगे, इसको R1 R2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, R1 प्लस R2। तो ये कितना से कम होगा। तो देखिए अगर हम R बराबर लिखते हैं, दोनों को पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, R1 R2 बटा R1 प्लस R2 होगा। तो ये किसके समतुल्य होगा, ये देखिए R से क्या होगा, दोनों कम हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं तब ये समझ में आएगा, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो अगर R1 10 है R2 10 है, दोनों रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20। ये तो R से क्या होगा, हमेशा कम ही आएगा। तो चलिए आज का सेट
यहीं पे समाप्त हुआ। सब्सक्राइब करें, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।